नमस्कार फ्रेंड्स, आज डिस्कस करते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के मरीजों में ट्रीटमेंट क्या है। मेरा नाम डॉक्टर कीर्ति अनुराग है। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ, एक सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ, साथ ही साथ एक डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ। तो आज समझते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया के मरीजों के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है, ऑप्शंस। तो पहला चीज़ हम ये बताना चाहेंगे कि स्किज़ोफ्रेनिया एक सीरियस मेंटल डिसऑर्डर है जहाँ पर कि ट्रीटमेंट आपका लेना बहुत ही ज़रूरी है। इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट शुरुआत करोगे उतना अच्छा रेस्पॉन्स होता है। और बीमारी निकलने से लेकर दवाइयाँ शुरू करने के बीच में अगर बहुत ज़्यादा वक्त गुजर जाता है, उसे बोला जाता है पीरियड ऑफ अनट्रीटेड साइकोसिस। वहाँ पर आपका मेडिसिन का काम करने की संभावना बहुत ज़्यादा घट जाती है। दूसरा बात है, किस प्रकार के मेडिसिन हम ज़्यादातर देते हैं। तो हम देते हैं मेडिसिन जिनका नाम होता है एंटीसाइकोटिक्स। ये यूएस एफडीए द्वारा एकदम अप्रूव्ड है और इंडियन साइकियाट्रिक एसोसिएशन भी इन चीज़ों पे गाइडलाइंस बना चुका है। और इसमें दो प्रकार का ट्रीटमेंट होता है। पहला होता है कि आपका ओपीडी बेसिस या फिर आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में ट्रीटमेंट। दूसरा होता है आपका इन पेशेंट डिपार्टमेंट में ट्रीटमेंट। तो आउट पेशेंट में जब बीमारी का सीवियरिटी कम होता है असेसमेंट के बाद, तब डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं कि आपको आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में ट्रीटमेंट करेंगे, जहां पर कि आपको मेडिसिन दे के वापस घर भेज दिया जाता है। दूसरा होता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट में ट्रीटमेंट, जहां पर कि डॉक्टर्स आपको बोलते हैं कि आपका ट्रीटमेंट होगा, लेकिन सीवियरिटी ज़्यादा होने की वजह से आपको इंडोर में एडमिशन करके ट्रीटमेंट दिया जाएगा। दोनों के दोनों बहुत ही कारीगर होते हैं, रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है। अब लोग पूछते हैं कि हम मेडिसिन कितना दिन लेंगे सर, हमें मेडिसिन नहीं लेना है। तो देखिए, ये क्रॉनिक बीमारी है। यहाँ पर आपका शरीर का कैपेसिटी अपने सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए वो खो चुका है। तो जब वो खो लेता है, वो चीज़ को सप्लीमेंट या सपोर्ट करता है आपका मेडिसिन। तो अचानक से कभी भी मेडिसिन नहीं बंद करना है। एक बार या फिर पहली बार अगर ज़िंदगी में आपका स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं, तो एटलीस्ट 2 साल तक मेडिसिन लेना चाहिए। अगर 2 बार से ज़्यादा बार आपका स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण ज़्यादा ज़ोर से ऊपर हुए हैं, तब एटलीस्ट 5 साल लेना चाहिए, या फिर लाइफ लॉन्ग भी कभी कभी चलता है। लेकिन हमेशा फॉलोअप में रहना चाहिए साइकियाट्रिस्ट के साथ, ताकि आहिस्ते आहिस्ते करके कैसे डोज घटाना है वो आपको गाइडेंस देंगे। अब मेडिसिन लेते वक्त इस प्रकार का व्यक्ति हर प्रकार का सोशल लाइफ का काम कर सकता है, हर प्रकार का दैनिक जीवन में काम भी कर सकता है, हर प्रकार का ऑफिस या घर परिवार का जो भी सपोर्टिव काम है वो भी कर सकता है। पर हमेशा एहतियात परख के मेडिसिन सही समय पर लेना है। उसको मिस कैलकुलेट करके सुबह का डोज मिस कर दिया तो रात में दे देंगे, ये सारी चीज़ें नहीं करना है। जैसे आपके डॉक्टर या साइकियाट्रिस्ट ने लिखा है उसी हिसाब से प्लीज़ लेना है। अब लोग पूछते हैं कि ये जो मेडिसिन है, क्या इन्हें छोड़ के हम अगर योगा, मेडिसिन या फिर मेडिटेशन जैसे चीज़ें करेंगे तो क्या हमें मेडिसिन ना लेके भी राहत हो जाएगी? क्योंकि ये तो माइंड में सिर्फ है, माइंड से अगर निकाल दे तो ये प्रॉब्लम सुधर जाएगा। तो देखिए सर, ये एक सीरियस मेंटल इलनेस है। इसका उपचार आप सप्लीमेंट कर सकते हो योगा या मेडिटेशन से। इसका मतलब क्या है, मेडिसिन लेने के साथ साथ आप योगा और मेडिटेशन कर सकते हो, लेकिन वो प्राइमरी ट्रीटमेंट मेथड नहीं है, और ये हम क्लियरली बताना चाहते हैं। अब लोग पूछते हैं कि जब ऐसा विकृत प्रकार का व्यवहार व्यक्ति करता है तो हम मंदिर ले जाएंगे, पूजा पाठ करवाएंगे, जादू टोना इनको हो गया है, जिन लग गया है। तो हम किसी के कोई भी चीज़ को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं उनके सोच को। आप प्लीज़ पूजा पाठ करवाइए, सारा चीज़ करवाइए, लेकिन प्लीज़ अपने नज़दीकी मनोचिकित्सक या साइकियाट्रिस्ट से ट्रीटमेंट करवाने के साथ साथ ये पूजा पाठ करवाइए, नहीं तो ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है और रेस्पॉन्स बहुत ज़्यादा घट जाता है। तो अगर आपको इस प्रकार के इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म पर हम हमेशा मेंटल इलनेस के ऊपर सही और कारीगर इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं।